स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 4 अप्रैल। कल बैंक निफ्टी का नया वीक स्टार्ट हो रहा है। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। अच्छी खासी हमें डे लो से डे हाई देखने मिला है और 46 पॉइंट की 78 पॉइंट की हमें तेजी देखने मिली, लेकिन डे लो से ये काफी अच्छी खासी 400 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, तो हमारा अभी जो हम अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट है और इंट्राडे में भी हम अभी अच्छे खासे बुलिश है। ठीक है, एक बार प्राइस एक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी ये 1 अप्रैल का है, ये वाला जोन देखो 1 अप्रैल है, तब से हम इस जोन में, ये है 250 पॉइंट का रेंज है, इसी के अंदर है। ठीक है, तो कल ना ट्रेड मत लेना, अगर इस जोन में है तो सिर्फ एसएल काटने का काम करेगी, कुछ नहीं करेगी। हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिलेगा। कभी अगर ये जोन ब्रेक करता है तो हमें ऊपर का लेवल देखने मिलेगा 47,800। अगर ये भी लेवल ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो ऊपर का देखने मिलेगा 48,100। ठीक है, तो ये है। और डाउन साइड में वही, ये अगर ब्रेक कर, क्योंकि ये एक फ्लैग पैटर्न टाइप है, ये फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, अब ये कहाँ निकलता है अपने को वो देखना है। नीचे ऐसे निकलता है या ये ऊपर ऐसे निकलता है। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन चल रहा है। हमारा इंटरनेट टाइम फ्रेम पे आ गया। सेटअप डिस्कस करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है, काफी वाइड है। और जब भी वाइड होता है तो मोस्ट प्रोबेबली हमें साइडवेज देखने मिलती है। ठीक है, मार्केट तो ये जो रेंज है, इसकी पूरी रेंज की जो वैल्यू है 47,460 से लेके 47,568। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,673 से लेके 47,709। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 47,806 से लेके 47,858। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,970 से लेके 48,015। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,124 से लेके 48,171। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 48,276 से लेके 48,323। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 48,440 से लेके 48,485। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये है सपोर्ट 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,354 से लेके 47,388। सपोर्ट 2, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो 47,238 से लेके 47,276। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,098 से लेके 47,139। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,979 से लेके 47,017। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,847 से लेके 46,883। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,714 से लेके 46,759। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गई। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत स्किप मत करना, नहीं तो हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके आप ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। तो ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको लगता है अच्छा है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना 300 ट्रेड, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, वो वीडियो आप प्लीज देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी है। उस वीडियो में मैंने अपने पूरे 2 साल की बैक टेस्टिंग दिखाई है, सेटअप कैसे मैंने फॉर्म किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालता हूँ, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, प्राइस एक्शन का यूज कैसे इस सेटअप के साथ, वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देख लेना। एग्रेसिव और सेफ एंट्री क्या होती है मैंने उसमें दिखाया, उसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। गाइस, ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना ऐसे, और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात है, ये सेटअप में हम एंटर कैसे करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट रूल है। तो जो 2 इंपॉर्टेंट रूल है वो मैंने बैंक निफ्टी का वीडियो अभी डाला, उस पर इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है वो 2 रूल कौन से है, और पीछे के बहुत सारे वीडियो में कोई भी वीडियो उठा के देखना, उससे पता लग जाएगा। ठीक है, तो वो उससे देख लेना। तो अभी
अगर सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन, अगर ये फ्लैट ओपन होती है तो ये यहाँ पे क्लोज हुई, कल यहीं पे ओपन होती है, उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं, हम पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके 15 मिनट सस्टेन करने देंगे। ये अगर ये सस्टेन कर लेते हैं यहाँ पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड लेंगे। सेम वे अगर यहाँ ओपन होने के बाद नीचे आती है और हमारा दोनों थ्रेशोल्ड मेट हो जाता है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड करते गैप अप। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे या तो यहाँ पे, ठीक है, तो सपोज अभी फिलहाल के लिए अभी ये गैप अप होती है इसके अंदर, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो अपने को बस 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए इसके ऊपर, 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे रुके हुए कंसोलिडेट किए हुए, तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है और ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में आते हैं और इसको एक रेजिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं गाइस एन लिखना भूल गया है, तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, गलती हो गई, ये एन आप लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड करेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड लेंगे। गैप अप कहीं बीच में होती है टारगेट्स के बीच में, तो भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, पहले हमारा प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, दोनों थ्रेशोल्ड मेट होता है, उसके बाद जहां ब्रेकआउट करती है वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। कहते हैं गैप डाउन, अभी प्राइस इधर है, अगर कल गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है या नॉन ट्रेडिंग जोन में कहीं पे भी ओपन होती है, तो ये तो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में आएगा, थ्रेशोल्ड अपना जो रूल नंबर 1 है मेट हो जाता है। रूल नंबर 2 है प्राइस को यहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसका नीचे का ब्रेकआउट आता है नीचे का ट्रेड, ऊपर का ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होके गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, तो हमें वेट करना है गैप प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना, जैसे हमने गैप अप में देखा था, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए नीचे आती है, यहाँ पे ओपन होती है और गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे सस्टेन कर लेती है, हमारा दोनों थ्रेशोल्ड मेट हो जाता है, दोनों रूल, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। बीच में कहीं गैप डाउन होती है तो वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद, वो सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ये जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। गाइस ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखने से कुछ नहीं, आज एक्सपायरी थी तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हो चुके हैं, तो अभी नया बिल्डअप कुछ खास हुआ नहीं। तो अभी जितना भी नेक्स्ट वीक के लिए 10 अप्रैल के लिए जितने भी डेटा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के यहाँ सबसे ज्यादा बिल्डअप हुआ है, तो उसका मैंने एवरेज स्ट्राइक प्राइस ले लिया और उसका मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने बना दिया, उस पर आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको एक बात बताता हूँ, एंट्रीज भी हमारी दो है, एक है सेफ एंट्री होगी और एक है एग्रेसिव एंट्री। जो एग्रेसिव ट्रेडर है एग्रेसिव एंट्री कर सकते हैं ट्रेड में, जब ब्रेकआउट आएगा 15 मिनट के बाद, जो ब्रेकआउट आता है उसके बाद जो ब्रेकआउट के बाद जो एंट्री बनती है हमारी, तो वो दो टाइप की होती है, सेफ और एग्रेसिव। तो आपको कौन सी सूटेबल होता है आप वो देख लेना। अभी सेफ और एग्रेसिव एंट्री कैसे पता चलेगा, तो वही मैंने अभी जस्ट बैंक निफ्टी का जो वीडियो डाला है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया और पीछे बहुत सारे वीडियोस में भी है, आप जाके देख सकते हो। गाइस अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा जो है 47,900, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो आप यहाँ पे कितने घंटे भी सस्टेन करते हैं और हम जब ब्रेकआउट आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्रेसिव एंट्री के लिए नहीं जाना, सेफ एंट्री के लिए जाना। एग्रेसिव एंट्री के लिए जाओगे तो घूम के अंदर आके फिर से हमारा एसएल काट सकती है, ठीक है। तो अच्छा होगा कि 3 ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बनती है उसके बाद एंटर करोगे तो बेस्ट होगा। वैसे अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे तो ओपन इंटरेस्ट का जो सपोर्ट एक्ट करेगा वो जो है 47,300, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, यहाँ पे लग के प्राइस चेंज हो सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर इस ट्रेड में एंटर करो तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आता है तो ट्रेलिंग एसएल करके नीचे तक आना, ठीक है। तो गाइस अभी बात है पुट कॉल रेशियो की। पुट कॉल रेशियो जो चल रहा है 1 इंडिकेट करता है साइडवेज को, ठीक है। तो मार्केट फिलहाल के लिए साइडवेज है, डेटा कल अगर बिल्डअप होता आधे घंटे में हम लोग को एक रिव्यू बना सकते हैं इस पे, ठीक है। तो डेटा साइडवेज है, तो ये बन गया हमारा कल का इंटरडे सेटअप गाइस बैंक निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।